नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर के नवनियुक्त संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने आज पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों व अन्य गणमान्य जनों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद राठौड़ ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग रहेगी, ताकि योजनाओं का लाभ आम जन तक सरल और सीधे तौर पर पहुंच सके। उन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। देखिए, संभागीय आयुक्त स्तर पर प्राथमिकताएं जो राज्य सरकार ने हमें नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उन सब का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरह से करना और सफल प्रशासन देना हमारी प्राथमिकता है। सबसे बड़ी बात, अभी स्वावलंबन कैंप चल रहे हैं पूरे स्टेट में, पूरे संभाग में, 6 जिलों में। उन कैंप्स में 16 विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और अभी बारिश का मौसम प्रारंभ हो गया है, इसमें जो भी शहरी निकायों में और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी सफाई व्यवस्था और पूरे जो वाटर रिसोर्सेज के स्रोत हैं उनका रखरखाव और राज्य सरकार से जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उनका क्रियान्वयन करना और जो पब्लिक से हैं उनकी डिलीवरी, उनका जो उनकी गुणवत्ता में सुधार और चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। मॉनिटरिंग करना जिला स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर तक प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सभी जो एजेंसीज हमारे पास है उनका हम पूरा उपयोग करेंगे और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके बेहतर से बेहतर पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। अलवरगेट थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। महिला ने बताया कि बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने महिला के गले से 1 तोला सोने की चेन लूट ली। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाकाबंदी शुरू कर दी है। बदमाशों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। नाम बोलो। मेरा नाम मंजीत मेघवाल है। मैं घर के बाहर सब्जी ले रही थी। सब्जी लेते हुए 2 बाइक सवार आए और उन्होंने पीछे से मेरी चेन तोड़ के भाग गए और मैं उनके पीछे भागी, पर वो बिल्कुल पकड़ में नहीं। तेज रफ्तार में गाड़ी चला गई। स्प्लेंडर ब्लैक कलर की बिना नंबर की गाड़ी। आगे पीछे मुंह पे ब्लैक कलर का स्कार्फ बांधा हुआ पीछे वाले ने और ब्लैक कलर की टी शर्ट थी। 1 तोले की चेन थी। वहाँ पर ऐसी घटना होती है? 2-4 दिन पहले भी हुई है, तो 2-3 घटनाएं उधर की हो चुकी है मदार में। कीमत क्या होगी? 1 लाख के ऊपर। कौन सी माधव कॉलोनी, जेपी नगर माधव कॉलोनी। मंजीत मेघवाल। हाँ, रिपोर्ट हो गई है। आज जेपी नगर सेक्टर 1 के पार्क के सामने वहीं के एक निवासी हैं, सत्यनारायण जी की वाइफ की चेन स्नैचिंग हुई है। और ये चेन स्नैचिंग की घटना हमारे वार्ड 55 में पहली नहीं है, ये 4थी घटना हुई है। इसके अलावा कुछ समय पहले मोबाइल भी छीन कर ले गए थे, ब्लेड भी साथ में उसके हाथ में मारे गए। ऐसी 5 से 7 घटनाएं उस क्षेत्र में हो गई है। पुलिस ने सघन अभियान भी पिछले कुछ दिनों में 2 बार चलाया है, लेकिन ये लोग छाते ने हाथ में नहीं आए। अभी भी पुलिस सहयोग पूरा कर रही है, लेकिन मैं फिर भी यही पुलिस प्रशासन से कहूँगा कि और सजग रहें और वहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी रात्रि गश्त और दिन की गश्त भी बढ़ाएं, ताकि चौरों में थोड़ा डर का माहौल हो। अभी कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो रोडों पे घूम भी नहीं पा रहे हैं चेन स्नैचिंग के डर से या मोबाइल छीनने के डर से। तो इनमें से डर बाहर निकलेगा। लगातार वहाँ पे गश्त की आवश्यकता है कि पुलिस वहाँ लगातार गश्त करे और इन चेन स्नैचर को जल्दी से जल्दी पकड़े। इसीलिए मैं थाने पर भी आया हूँ कि ताकि कहीं ना कहीं जो परिवादी इनका घटना हुई है उन्हें भी हिम्मत मिले और उनका सपोर्ट भी मिल जाए। रजनीश चौहान, पार्षद, वार्ड 55। आज यूथ कांग्रेस ने अनासागर झील क्षेत्र में भजनलाल सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान सिर्फ दिखावा है
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने 3 दिन का श्रमदान कर मिट्टी और कचरा यूं ही छोड़ दिया, जिससे अजमेर की जनता को गुमराह किया जा रहा है। जी हाँ, पूर्व में भी युवा कांग्रेस ने आना सागर चौपाटी का भ्रमण करके युवा कांग्रेस शिष्टमंडल ने मीडिया के माध्यम से बताया था कि बीजेपी ने जिस तरीके से जो 3 दिन का अभियान चलाया, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, उस अभियान का जो मौके पे धरातल के ऊपर जो हालात हैं, जिस तरीके से बदबू का आलम है, जिस तरीके से गंदगी का आलम है, यहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है, वो 3 दिन अभियान के बाद से लेकर आज कम से कम 15 दिन दिवस बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी जितनी बुरी स्थिति हो रखी है, इसी के क्रम में युवा कांग्रेस ने आज यहाँ पे हमने कचरा सारा एकत्रित करके उसी कचरे के ऊपर हमने हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत करी थी, उस भजन लाल जी का हमने पुतला दहन करके हमने विरोध दर्ज कराया है। और ये युवा कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि अजमेर के अंदर हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष अजमेर के विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष के होने के बावजूद भी अजमेर के अंदर अधिकारियाँ सुन नहीं रहे। मतलब अजमेर के अंदर दोनों विधायक बीजेपी के हैं, उसके बावजूद भी या तो 2 तरीके की बातें हैं, या तो जो भी माहौल है यहाँ का आना सागर का, जितनी गंदगी पड़ी हुई है, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, या फिर दूसरा जो हमारे अजमेर के विधायक हैं, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वो जो निर्णय दे रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, उस आदेश की जो अधिकारी है वो पालना नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से क्या चीज़ है? युवा कांग्रेस ये प्रश्न करना चाहती है अजमेर के विधायकों से कि क्यों आना सागर की ऐसी हालत हो रखी है। जब आप लोगों ने अभियान चलाया, भाजपा ने हमारी गंगा माता का नाम इस अभियान से जोड़ा, इस अभियान से जोड़ने के बावजूद भी 3 दिन के बाद में आज 15 दिवस हो चुके हैं, आना सागर की हालत वही की वही है। बड़े बड़े वादे करे थे कि आना सागर के अंदर मशीनरियाँ लगा के आना सागर की खुदाई करेंगे, इसका जो जल संरक्षण है इसको संरक्षण करने के लिए इसका पानी का लेवल बढ़ाएंगे, परंतु खुदाई तो बहुत दूर की बात है, अभी तो यहाँ पे मौके पर सफाई नहीं हुई है। तो युवा कांग्रेस ने आज यहाँ पे पुतला दहन करके यही विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। और युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि जिस तरीके से आना सागर की जो हालात हो रखे हैं पूरे चारों तरफ के, उस हालात को सुधारा जाए, अजमेर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाए और जो भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है उसको हटाया जाए, और दूसरा उचित अधिकारी को इस जगह पे लगाकर और जो भी हालात हो रखे हैं उसकी सफाई करी जाए। आगामी दिनों के अंदर बारिश, बहुत तेजी से बारिशों के हालात शुरू करने वाले हैं, बारिशों के अंदर वापस से जो है कचरा ये दब जाएगा और दबने के बावजूद भी यही हालात बने रहेंगे। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। वर्धमान कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने आज एकत्रित होकर क्षेत्र में सीवरेज के गंदे पानी फैलने पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। उपस्थित महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में लंबे समय से उन्होंने नगर निगम को शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इस गंदगी के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। विधानसभा है हमारे, जिसके द्वारा हमारे स्वच्छ अभियान चल रहा है, अभी 4-5 दिन से पेपरों में भी आ रहा है, और हमारे इस कॉलोनी में कोई कुछ आकर देख रहा है। हम शिकायत भी करते हैं, नगर निगम करते हैं और आगे भी जाके करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हमें कोई सुनवाई नहीं देते कि बच्चे कैसे निकले, बुजुर्ग कैसे निकले। किसी गोदी में तो छोटे बच्चे थे नहीं, गोदी में उठा के हम आगे ले लेवे, तो उनके लिए 4-5 जने चाहिए। अब जेंट्स तो होते ही नहीं है घर पे, तो औरतें कैसे उठाएंगी उनको? और ऐसे कीचड़, ऐसी बदबू आती है, फिसलना जैसा सड़क बन रखा है, तो हमारी बहुत परेशानी हो रही है हमारे को। तो और हम ये विनती करते हैं कि आगे कि हमारी ये आके यहाँ देखे, और बच्चों को ऐसे हमारे स्कूलें खुलने 1 तारीख से स्कूलें खुलने वाली है, कैसे जाएंगे बच्चे? टेम्पो वाला इधर आता नहीं है, सड़क के बाहर लेके आओ, तो हम सड़क के बाहर कैसे? जब टेम्पो वाला नहीं आ सकता तो हम पैदल कैसे चलेंगे? सिल्क तो मारेगी, कीचड़ हो रखा ना, देखो उनको जैसे मलुआ ऐसे पानी, चैम्बर से पानी ऐसे उफंडा जैसे कोई नदी नाले उफंडे। ये तुम आना सागर, फाइव सागर इनको खाली अभी करवा रहे हो। अरे तुम जो घर के बाहर है उनको तो सफाई कराओ पहले, वो तो उनको 1.5 तो नहीं हो, जो प्रेग्नेंट है, एक की तो लगे फ्रैक्चर हो गया पैर में, इधर एक ये है पैरालाइज हो रखा उनको भी उठाने में कहीं दिखाने जाओ तो 4 जने उठा के लेके जा गाड़ी में। मच्छर, बहुत कीड़े मकोड़े, ऐसे लाइटें जलाते तो अंदर घरों के अंदर घुसते, खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। अब खाना कैसे खावे हम लोग? ये देख लो। सजन कंवर वर्धमान नगर से बोल रही हूँ, वर्धमान नगर से बोल रही हूँ मैं। ये मेरे जस्ट घर के बाहर ही सीवरेज का पानी इतना गंदा निकल रहा है, लैटरिन कीचड़ सारा निकल रहा है, इतनी गंदी बदबू आती है कि बाहर निकलना तो मुश्किल है, घर के अंदर भी चैन से नहीं बैठ सकते हम लोग। और मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, उसको दिन भर उल्टियाँ होती है इस गंदगी की वजह से। देवरानी जी आके बिल्कुल यहाँ झांकने का काम नहीं है कि यहाँ आके देखें कि क्या प्रॉब्लम है इनको, क्या नहीं है, सॉल्यूशन निकाले, उसका कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे 50 बार कंप्लेन कर दी हमने, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। का पानी है, सीवरेज का पानी है भैया, ये गंदा पानी है, कीचड़ इतना हो रहा है कि पूछो मत, बाहर निकलना मुश्किल हो गया हमारा। लगभग कितने समय से परेशान हो रहे हैं? जब से सीवरेज डला है ना, जब से यही प्रॉब्लम चल रही है। इसको
को लेकर के शिकायत दी है पूर्व में आपने? कितनी बार दे दी हमने, आते हैं खोल के जाते हैं, आधे घंटे बाद वापस गंदा पानी आना शुरू हो जाता है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। कितने परिवार हैं यहाँ पर 27 परिवार है वैसे तो एक मकान है, घर के मतलब 6 मकानों के बीच में उन लोगों ने सिर्फ एक चैम्बर डाला है। इतना बोला था हमने कि हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारी सुनी नहीं उस टाइम पे, और जबरदस्ती ये लाइन करके गए यहाँ पे कि हमें तो ये लाइन चाहिए ही नहीं, भले ही आप हटा दो। आपका नाम? संतोष भाटी। जी अंकल, कौन सी जगह है और क्या समस्या है? ये वर्धमान नगर है, फैसागर रोड, और वासुदेव देवनानी के उसमें है। और हम अभी तक कभी आकर के वासुदेव जी ने कभी नहीं देखा। और ये मेरी मिसेज है, ये मैं चलने फिरने में असमर्थ है इसको अब, और मेरे कोई बच्चा वगैरह कोई नहीं है संभालने वाला। इसको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊं? क्या समस्या है बाबू? क्या ये सीवरेज के चक्कर में है ना, काटा रहता है हरदम, और मच्छर वगैरह रहते हैं, ये 24 घंटे बीमार रहती है। नालियाँ आलियाँ कुछ नहीं है। कब से आ रही है समस्या? ये समस्या है ना 4-5 साल से ऐसी आ रही है। क्या ये सीवरेज का पानी है? सीवरेज, या तो सीवरेज रहे तो ठीक है, नहीं तो सीवरेज को हटवा दो। इसकी शिकायत दी आपने कहीं पे? कई दफ़े दी हमने, नगर निगम में भी दी है, कलेक्टर को भी देके आए हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मनोरोग एवं नशा मुक्ति विभाग अजमेर द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों और उससे बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी गई। मनोचिकित्सक डॉक्टर पार्थ सिंह ने नशे की आदत को मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घातक बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पार्थ सिंह मीना, आचार्य मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर। आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि न केवल हम नशे करने की प्रवृत्ति को रोक सकें, बल्कि नशे से जुड़ी हुए कारोबार और गैर कानूनी गतिविधियां जैसे कि ड्रग पैडलिंग और ड्रग स्मगलिंग को रोकने में भी अपनी भूमिका अदा कर सकें। आज हमने नशा मुक्ति विभाग में मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ बैठकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें हमने उन्हें समझाया कि यहाँ से ठीक हो जाने के बाद न केवल वो अपने परिवारजनों को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को नशा मुक्ति का संदेश दें, बल्कि उन्हें ये भी बताएं कि वह स्वयं नशे से जुड़े हुए कारोबार जैसे कि ड्रग पैडलिंग, स्मगलिंग इत्यादि से। श्री प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर में संत सदगुरु स्वामी टेऊराम जी के 139वें जन्मोत्सव समारोह का शुभारंभ प्रभात फेरी से हुआ। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत गीता एवं श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का पाठ व आरती हुई। प्रातः सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। सायंकाल सत्संग और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 30 जून तक प्रतिदिन विविध आयोजनों के साथ जारी रहेगा। आप बोलते रहो। जी महाराज जी। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। बहुत प्रसन्नता हमारे सनातन धर्म के आधार पर हमारे आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का जन्म उपलक्ष्य बड़े धूमधाम से हम मना रहे हैं। वैशाली नगर प्रेम प्रकाश आश्रम में ये 5 दिवस मेला लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए और उन प्रेमियों, गुरु महाराज के आचार्य जी के प्रेमी आकर इस धूमधाम से मनाते हैं। हम भी आकर इस महापुरुषों का दर्शन करके अपना जीवन धन्य करें। बोलो सत्य सनातन धर्म की। हम इस आश्रम के सेवादारी संत राम प्रकाश आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के शिष्य, सदगुरु स्वामी बसंत राम जी महाराज के शिष्य हमारे सदगुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, और उनके ही हम बालक हैं स्वामी सदगुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के। उन महापुरुषों के आशीर्वाद से ये सेवा कार्य हो रहा है। कई 40 साल से जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम ये चालू है। हम सब इस सेवा का कार्य देखकर बड़ा अपने जीवन को धन्य करें और आनंद लें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मदार गेट के एक फूलों के गोदाम में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान में रखे गोदान पात्र को लेकर फरार हो गए। दुकानदार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। कहाँ अपनी दुकान है और किस तरीके की? नहीं, न्यू काउंडसपुरा मदार गेट
यहाँ पर अपनी दुकान है और नाइट में करीबन 2:45-3 बजे के आसपास इन्होंने चोरी की है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। 2 जने दिखे हैं। क्या क्या चुराया? वो एक गवदान पात्र की पेटी पड़ी थी, उसको ले गए। बाकी और तो कुछ उनको यहाँ मिला नहीं। बाकी तो जैसे का तैसे पड़ा है सामान सारा। तो सीसीटीवी में तो आ रहा है कुछ? हाँ, सीसीटीवी में उसका चेहरा आ रहा है। 2 लड़के हैं, एक का दिखा चेहरा और एक का नहीं दिखा। ताले तोड़े? एक ताला लगा हुआ था, उसको तोड़ लिया उन्होंने। और कुछ लगभग कितना पैसा होगा दुकान में? 2,500-3 हज़ार के करीबन आसपास पेमेंट होगा। तो शिकायत दर्ज कराई? हाँ, शिकायत दर्ज करवाई क्लॉक टावर थाने में। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।